आजकल सर्दियों में जो है गोंद बहुत यूज होता है। लोग सर्दियों में लड्डू बनाते हैं, पिन्नियां बनाते हैं घर पर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके, उसमें गोंद डाल करके। गोंद जो है काफी ताकतवर होता है, आपके नर्व को ताकत देता है। तो जो भी आपके पेशेंट आते हैं जो वीक कॉन्स्टिट्यूशन के हों, उनको दर्दों में रिलीफ नहीं मिल रहा है या बहुत ज्यादा वीक है, तो भी उनको किसी और बीमारी में आराम नहीं मिलेगा, तो उनको हर आदमी लड्डू घर पे नहीं बना पाता, पिन्नियां नहीं बना पाता है, तो केवल गोंद को भी यूज कर सकते हैं। गोंद भी कौन सा, कई तरह के गोंद आते हैं मार्केट में, जिसमें से एक गोंद कतीरा भी होता है जिसको सर्दियों में बिल्कुल यूज नहीं करते हैं क्योंकि ठंडा होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, गर्मियों में ले सकते हैं। सर्दियों में जो गोंद यूज किए जाते हैं, कीकर का गोंद, जिसको हम बबूल का गोंद कहते हैं। जो पेड़ अपने आप फट जाए और उसमें से गोंद निकले, वही गोंद सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो उसमें से एक है कीकर का गोंद, यानी कि बबूल का गोंद। इसको आप कैसे यूज करेंगे? आप सिंपल इसको पानी में भिगो दीजिए, पानी में थोड़ा सा इतना पीस लीजिए और भिगो दीजिए और वो फूल जाएगा, और उसमें दूध या चीनी या शक्कर मिला करके उसको पी लीजिए। डेली अगर आप करते हैं सर्दियों में, तो आपके जो जिनको नर्व में पेन होता है, बैक पेन होता है, घुटनों में दर्द रहता है, आपके ट्रीटमेंट के साथ कई गुना इफेक्टिव हो जाता है। मोरिंडा का गोंद, सहजन का गोंद, सहजन का गोंद भी इफेक्टिव होता है, वो डाइजेशन के लिए भी और जोड़ों और बैक पेन के दर्द के लिए भी। और सबसे ज्यादा ताकतवर गोंद चीड़ का गोंद होता है, चीड़, जो कि केवल पहाड़ों पे मिलता है और सबसे महंगा होता है। चीड़ का पेड़ यहाँ चंडीगढ़ में भी काफी लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर ऊंचे पहाड़ों पर ज्यादा मिलते हैं। उस चीड़ के पेड़ पर ऐसा फूल लगता है, इस फूल को आपने अक्सर देखा होगा, सजावट के रूप में भी यूज होते हैं। ये चीड़ के पेड़ में लगता है। हाँ, ये चिराग जी जो है हिमाचल से है, इनके यहाँ तो खूब है, तो बस वहां से सप्लाई शुरू कर दीजिए। हिमाचल कांगड़ा से आप, तो ये आपका जो है चीड़ के पेड़ पे ये फल लगता है, और इसको काट के इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं उसको कहते हैं चिलगोजा। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जो कि काफी ताकतवर होता है, जो कि नर्व पेन में काफी हेल्पफुल है। और कोई भी ड्राई फ्रूट बिना भिगो के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक फॉर्म होता है। जब हम इसको भिगो देते हैं तो एल्कलाइन फॉर्म में आ जाता है। तो हमारी बॉडी 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, इसलिए बीमारियां ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये छोटा सा व्हाइट सा गोंद चिपका हुआ है, ये भी निकाल के ले सकते हैं। कितना लेना है? एक मूंग के दाने के बराबर, या माँ की जो दाल होती है उस दाने के बराबर, इतना ही सफिशिएंट होता है। रात को दूध के साथ एक बार अगर आप ले लीजिए, और 15 दिन के बाद आपका गाल लाल हो जाएगा। सर्दियों के दिन, गर्मियों के दिन में जो है गोंद जो है टपकते हैं, चूते हैं पेड़ों पर से, चीड़ के
पेड़ से, उसको कैच करना होता है। बस कैच करने का तरीका आपको खोजना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, अगर आपको ये आपके ऐसे आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, ये आपको मार्केट में ही मिलता है। मार्केट में भी जरूरी नहीं कि आपको असली मिल जाए, सब इसमें मिक्स करके दे देते हैं। ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये 2-2.5 हजार रुपए का 100 ग्राम, 20,000 का 100 ग्राम आता है। हाँ हाँ, भेज दीजिएगा आप। रेट पहले आपको नहीं बताना चाहिए था हमें। तो ये चिराग कालरा जी है हिमाचल से, ये हम सभी लोगों को सप्लाई करेंगे। हाँ, एक ऑर्डर आ गया दीपक जी की तरफ से। हम सभी लोग लाइन में हैं, लेकिन ये जो है आपके एरिया में जो है ना, उसका उसका रेट इतना नहीं है। उसका रेट हम बताएंगे आपको। तो आपका चीड़ का गोंद सबसे ताकतवर होता है। जिनको नर्व की पेन होती है, बैक पेन होता है, या कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आपका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है, इतना वीक हो गए हैं आप, तो अगर हम चीड़ का गोंद यूज करते हैं तो ये हमारे लिए काफी इफेक्टिव हो जाता है, हमारे दर्दों को जल्दी से ठीक करता है। क्योंकि जब नर्व को ताकत मिलेगी तो आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो और भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया चीड़ की गोंद। अब इसके अलावा जो है दर्दों के लिए सर्दियों में आप बादाम, अखरोट का सूप ले सकते हैं। उसका उसका फॉर पेशेंट विद पैरालिसिस आल्सो, ठीक है। हाँ, पैरालिसिस वाले भी ले सकते हैं। पैरालिसिस वाले पेशेंट भी चिलगोजा का गोंद ले सकते हैं। और ये सारे जितने भी न्यूरो डिसऑर्डर्स है, पैरालिसिस के पेशेंट, बैक पेन, आर्थराइटिस, ये सब में ये लोग यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। अब जैसे हमने बताया कि इंजरी में हल्दी का दूध लेते हैं, नर्व पेन में, बैक पेन में, घुटने के दर्द में आप दूध में बादाम या अखरोट, या जैसे पिन्नियों में जो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप डाल देते हैं, तो अगर पिन्नी आप बनाते भी हैं तो उसमें अखरोट कभी मत डालिए, क्योंकि अखरोट अखरोट जो है की वजह से स्मेल जल्दी आ जाता है। बाकी सारे ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं, काजू भी मत डालिए। काजू और आपका अखरोट ये दोनों जल्दी स्मेल ले आता है, आपके किसी भी प्रोडक्ट को खराब करने में ज्यादा वो हेल्पफुल होता है। तो इसको आप ऐसे ही भिगोकर खा सकते हैं। इसका सूप बना करके भी पी सकते हैं आप। बादाम 5-6-7 बादाम ले लीजिए, 2 अखरोट ले लीजिए, उसको भिगो लीजिए, भिगो करके कद्दूकस कर लीजिए, और उसको सूप में डाल करके, जो वेजिटेबल सूप बनाते हैं उसको डाल करके सूप बना लीजिए। तो वो आपका एक तरह से नर्व टॉनिक के रूप में काम करता है, आपके सभी तरह के दर्दों को जल्दी रिलीफ देता है। जिस तरह से हम किडनी यांग का ट्रीटमेंट करते हैं, किडनी यांग ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी स्पाइन को टोन अप करके आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी आराम मिलता है। तो इस ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी डाइट को एडिशन कर देते हैं तो ये और भी इफेक्टिव हो जाता है। टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है।